वृंदावन में रास लीला करी, फिर मथुरा आए, कंस का उद्धार किया। गुरु जी के यहाँ से लौट करके फिर द्वारिका में पहुंचे, वहाँ विवाह हुए और फिर अपने वंश को समाप्त करके गोलोक पधार गए। बस हो गई कृष्ण कथा। परीक्षित महाराज कहते हैं, गुरु जी आपने राम जी की कथा संक्षिप्त में सुनाई, मुझे अच्छा लगा, लेकिन आपने जो कृष्ण मेरे स्वयं के रक्षक, जिन्होंने मेरी माँ के गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा कर, अरे जाने दीजिए गुरुजी, जो श्री कृष्ण मेरे बाबा पांडवों के रक्षक, मेरे खानदान के कुल के रक्षक, आपने उनकी कथा मुझे छोटे रूप में संक्षिप्त में सुनाई, मुझे अच्छा नहीं लगा। आप कंजूसी मत करिए गुरुजी, आप तो विस्तार से मेरे प्रभु की कथा मुझे सुनाइए। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन कोई बात नहीं भैया, मैं तो इसलिए सोच रहा था, इसलिए मैंने कथा संक्षिप्त कर दी। शायद तुम 5 दिन से कथा सुन रहे हो, तुम्हें भूख लगी हो, प्यास लगी हो। सुखदेव जी महाराज और परीक्षित की जो कथा है वो हमारे जैसे नहीं चली थी कि सुबह 10:30 बजे 11 बजे से फिर 1:30 बजे विश्राम हो गया, फिर उधर 2:15-2:30 बजे से फिर 5 बजे इधर आरती हो गई, फिर हम अपने घर चले गए। ऐसा नहीं, 7 दिन वो तो लगातार एक प्रश्न का जवाब पूरा होता है, परीक्षित दूसरा प्रश्न करता है लगातार। आज परीक्षित कहते हैं, गुरुजी अब मुझे इस कथा को सुनने के बाद में भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। मैं ऐसा अहंकार तो नहीं करता, क्योंकि यदि मैंने भूख प्यास को जीत लिया होता तो संत का अपराध मैं कैसे करता। ऐसा अहंकार तो नहीं करता, लेकिन आपके मुख रूपी चंद्रमा से जो ये कथा रूपी अमृत बरस रहा है, इस अमृत को पान कर करके अब मुझे भूख प्यास नहीं सताती। गुरु आप तो सुनाइए। सुखदेव भगवान ने राजा का धन्यवाद अदा किया। राजन भैया, भगवान की कथाओं में तुम्हारी नैष्ठिक मति है। भगवान की कथा सुनाने वाले, सुनने वाले, पूछने वाले, सबका कल्याण करने वाली ये कथा है। सुनाना प्रारंभ किया। राजन, कंस का अत्याचार जब बढ़ने लग गया, धरती पर पापाचार जब बढ़ने लग गया, धरती से वो पापाचार सहन नहीं हुआ, तो धरती ने गौ का रूप बनाया और ब्रह्मा जी के पास जाकर के रोने लगे। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, धरती को आप कुछ समय रुको, मैं अपने नारायण से चर्चा करता हूँ। जो भी जवाब नारायण मुझे देते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्मा जी ने नारायण से बात करी ध्यान लगा करके, और नारायण ने कहा, हे ब्रह्मदेव, धरती को कह दो चिंता करने की जरूरत नहीं है पृथ्वी को। मैं कुछ ही समय में वसुदेव जी महाराज और देवकी माता के यहाँ अपने अंशों के साथ अवतार लेने वाला, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कह दो पृथ्वी माता को। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी माँ को आश्वासन दिया और देवताओं को भी कह दिया, हे देवताओं, तुम ब्रजमंडल में जाकर के जन्म ले लो। मेरे परमात्मा नारायण की लीला में सहयोग करने के लिए ब्रजमंडल में अवतार धारण कर लो। कोई गोपी बन जाओ, कोई गोप बन जाओ, कोई वृक्ष बन जाओ, सबको कहते। परमात्मा नारायण की कृपा से 6 पुत्र हुए। पहले दुष्ट कंस ने 6 को मार दिया, 7वें में शेष जी पधारे। परमात्मा की योग माया ने देवकी के गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में जाकर के स्थापित कर दिया। 8वें देवकी के गर्भ में साक्षात मेरे परमात्मा नारायण पधारे। वैसे भगवान कभी गर्भ में नहीं आता, लेकिन भक्तों की प्रसन्नता के लिए आज 8वें गर्भ में आए। और जब परमात्मा गर्भ में आए
तो ब्रह्मा जी महाराज देवताओं के साथ स्तुति करने के लिए आए। देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। इस स्तुति का नाम ही गर्भ स्तुति है। हमारे बीच में भी नारायण बालकृष्ण के रूप में कुछ ही समय में पधारने वाले हैं। आइए देवताओं के साथ हम भी थोड़ी प्रार्थना करें, उनका स्वागत करें। कौन कौन भगवान का स्वागत करेंगे? बस जो जो स्वागत करो। कुछ लोग कह रहे हैं भाई थोड़ा बहुत हम भी करेंगे, इसलिए पूरा पूरा हाथ खड़ा नहीं करे, आधा आधा कर। जिसको भी भगवान का स्वागत करना है, इस कथा में भगवान पधारेंगे देवताओं के साथ, ब्रह्मा जी के साथ, ताली बजाते हुए, भाव से गाते हुए। स्वागत करिए उस गोपाल का। कुछ ही समय में गोपाल हमारे बीच में पधारने वाले हैं। भगवान की जय हो। देवता लोगों ने मेरे परमात्मा की बड़ी सुंदर स्तुति करी। ब्रह्मा जी के साथ में सभी आए और बार बार सत्य सत्य कह करके स्तुति करी। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। बार बार ब्रह्मा जी आदि ने सत्य सत्य कह करके पुकारा भगवान को, हे नारायण आप सत्य नारायण हो। हम आपको बार बार याद दिलाना चाहते हैं, आपके मामा जी के बड़े बड़े अत्याचार हैं, पापाचार हैं। मामा जी के मोह में पड़ करके कहीं उनको क्षमा मत कर देना। आप तो सत्य नारायण हो ना। आपने धरती को वचन दिया है, पृथ्वी को वचन दिया है। आप अपने मामा जी के साथ में जो पापी जन हैं इस धरती पर से उनका उद्धार करने के लिए ही अवतरित हुए। ऐसी सुंदर प्रार्थना करी। देवकी माँ को और वसुदेव जी को समझा करके चले गए। माँ, साक्षात नारायण ही आपके गर्भ में पधारे हैं। इस तेज से, इस प्रकाश से आप घबराना मत, साक्षात नारायण पधारे हैं। देवता लोग चले। सुखदेव भगवान कहते, राजन जब देवता गए तो धीरे धीरे आया फिर भादों का महीना। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन और रोहिणी नक्षत्र और लगभग रात के 12 बजे के आसपास मेरे परमात्मा नारायण चतुर्भुज रूप से देव की माँ और वसुदेव जी के कारागार में प्रकट हो गए। बोली श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। वसुदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। और अपनी स्तुति में कहा वसुदेव जी ने, विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानन्दः स्वरूपः परमेश्वर। हे प्रभु, आप प्रकृति से परे हो, साक्षात आदि पुरुष हो। अनुभव में जो आने वाला आनंद है वही आपका स्वरूप है। देखो भगवान का स्वरूप है। वसुदेव जी ने कैसा बताया। आप जिस ईश्वर को खोजने के लिए जीवन भर प्रयास करते हो ना, वसुदेव जी ने कितनी सरलता से कह दिया, अनुभव में आने वाला जो आनंद है वही ईश्वर का स्वरूप है।
इस कथा में बैठे हो, इस कथा में आपको आनंद आता है, तो वह आनंद जो आ रहा है वही ईश्वर का स्वरूप है। और दूसरा कौन सा ईश्वर मिलेगा आपको? वो तो अनुभव की चीज है ना। अनुभव में आने वाला आनंद ही परमात्मा का स्वरूप है। वसुदेव जी ने तो स्तुति करी जो करी ही सही, देव की माँ ने भी स्तुति में कमी नहीं छोड़ी। देव की माता भी अपनी स्तुति में कहती है, हे प्रभु, मैं तो अब तक इतना ही जान पाई हूँ, मर्त्यो मृत्युर्व्याल भीत पलायन लोकान सर्वान निर्भयं नाद्य गच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थः सेते मृत्युरसमादपैति। हे प्रभु, अब तक मैं तो इतना ही जान पाई, इतना ही समझ पाई, मृत्यु रूपी अजगर के भय से जगत का, संसार का प्राणी दसों दिशाओं में सुरक्षा के लिए दौड़ता ही रहता है जीवन भर, तरह तरह के उपाय करता है। मृत्यु रूपी काल से बचने के लिए संसार का प्राणी दसों दिशाओं में दौड़ता है, तरह तरह के उपाय करता है। लेकिन देव की माता कहती है, प्रभु, संसार के उस प्राणी को कहीं भी मृत्यु से स्वस्थता प्राप्त नहीं हो पाती है। मृत्यु से स्वस्थता देने वाले तो प्रभु आपके चरण हैं। अगर संसार को छोड़ करके वह जीव आपके चरणों की शरण ग्रहण कर लेता है तो बिल्कुल मृत्यु पर वह विजय पा सकता है। बाकी आपके चरणों को छोड़ करके दूसरा कोई साधन संसार में मृत्यु को जीतने का नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दोनों ने स्तुतियां करी। भगवान ने दोनों को कहा, आपको याद है पहले आप स्वयंभू मनु और शत्रुपा थे, आपने मुझे बेटे के रूप में आने को कहा था, तो मैं आपका बेटा राम बन करके आया था। फिर आप दूसरे जन्म में प्रश्नी और सुतपा बने। आपने मेरी तपस्या करी थी, बेटा बन के आने को कहा था, तो मैं आपका बेटा बन करके आया। वसुदेव देवकी कहते हैं, लेकिन एक ऐसा बेटा शंख चक्र गदा पद्म साल दुसाला। भगवान ने कहा, माताजी मैं तो सारी तैयारी के साथ में आया हूँ। मामा कंस ने बड़ा अत्याचार कर रखा है ना आपके जीवन पर, सभी संतों के, धर्म के, वेद के जीवन पर। तो मैंने सोचा जो काम मुझे 11 वर्ष बाद में करना है वो अभी चल करके कर देता हूँ। इसलिए मैं तो तैयारी से आया हूँ। और आपको लगता है कि मैं बालक बन जाऊं, आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं बालक बन जाता हूँ। लेकिन बालक तो बनूं, लेकिन मेरी सुरक्षा आपको करनी है। फिर वसुदेव देवकी की आंखों में आंसू आ गए। हे प्रभु, अगर हम सुरक्षा कर ही पाते, अगर ऐसी सामर्थ्य हमारे भीतर होती तो आपसे पहले जो हमारे 6 बालकों को दुष्ट कंस ने मार दिया, हम उनकी ही रक्षा कर लेते। हे प्रभु, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, बल्कि आपको ही हर तरह से हमारी रक्षा करनी है। भक्तों की इच्छा से भगवान छोटे से बालक बन गए। बभुव प्राकृत शिशु, सुंदर बालक बने, अद्भुत बालक बने। एक सूप प्रकट हो गया भगवान की इच्छा से। वसुदेव जी महाराज ने सूप को उठाया, अपने छोटे से गोपाल को उसमें बिठाया और कहा, गोपाल, हाथों में हथकड़ियां, पांवों में बेड़ियां, जेल के ताले लगे हुए हैं, कैसे मैं गोकुल पहुंचाऊं आपको? भगवान ने कहा, मेरे कार्य में आगे बढ़ने का प्रयास तो करो, सारे के सारे बंधन तुम्हारे अपने आप ही खुल जाए। भगवान को सूप में रखा, पहरेदार सो गए। योग माया ने अपने कब्जे में पूरे ब्रजमंडल को ले लिया। दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए, बेड़ियां कट गई, हथकड़ियां टूट गई।
और वसुदेव जी महाराज यमुना को पार करते हुए अपने चरण को सूप से लटकाया। मेरे प्रभु ने यमुना के जल में यमुना को संतुष्ट किया दर्शन करके, दर्शन देख करके, और फिर गोकुल पहुंचाया। नंद महल में यशोदा माँ के यहाँ पहले ही भगवान की योग माया ने जन्म ले लिया है कन्या के रूप में। आज उस कन्या को उठाया, अपने गोपाल को सुलाया। वसुदेव जी लौट करके आए, कन्या को लाए पहले की तरह, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, पहरेदार जग गए, ताले लग गए। बड़ा सुंदर भाव है इस कथा का। हमारे संतों ने कहा, देखो जब तक जीव भगवान की तरफ बढ़ा तब तक उसके सारे बंधन खुल गए संसार के जगत के। लेकिन भगवान को छोड़ करके जब फिर माया को लेकर के पकड़ करके आए वसुदेव जी, तो माया को पकड़ने का जब जीव भगवान को छोड़ करके प्रयास करता है तो वो फिर से संसार के बंधनों में बंध जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कन्या कहाँ कहाँ करके रोने लग गई। कंस को पता चला, कंस तो पहले ही डर रहा था। सैनिकों ने कहा, दौड़ता दौड़ता आया, उठता गिरता पड़ता, लेकिन यहाँ तो सुनाई पड़ा तो कन्या हुई है। आज कंस ने कहा, कोई बात नहीं भैया, अब तक तो मैं समझता था ये मनुष्य लोग ही झूठ बोलते हैं, लेकिन आज पता चल गया केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, ये देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। जब देवता ही झूठ बोल रहे तो मनुष्यों की क्या गलती है? अरे आकाशवाणी ने तो कहा था 8वां बालक होगा, ये बालिका हो गई। देवकी माता कहती है, हे भैया 6 बालकों को तुमने मार दिया, 7वां गर्भ में नष्ट हो गया, अब ये कन्या को तो छोड़ो, इसी के सहारे अपना जीवन यापन करो। कंस ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा अपराध नहीं कर सकता, एक कन्या क्या बिगाड़ेगी मेरा। लेकिन सचिव वैद गुरु 3 जो प्रिय बोले भय मान। चापलूस मंत्री राजा को डुबो देते हैं। मंत्रियों ने आज कंस को चापलूसी करे और कहा, महाराज ऐसे मत छोड़िए, अरे कन्या नहीं मार पाएगी, जिसके साथ इसका विवाह होगा वो मारेगा आपको, फिर इसके कोई बेटा हो जाएगा तो वो तो मारेगा ना, और आप तो मरना चाहते नहीं हो, आप तो अमर हो ना। कंस ने कहा, बात ठीक कहते हो आप। हाथ से जबरदस्ती छीन लिया बालिका को, कन्या को, और एक शिला पर पछाड़ करके मारना चाहता है, लेकिन कन्या तो योग माया है, हाथ में से छूट करके अनंत आकाश में चली गई, अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई। और दुष्ट कंस से कहा, अरे दुष्ट कंस, मुझ जैसे निरपराध बालकों को मारने से तुझे क्या मिलेगा? वास्तव में जो तेरा काल है, उस काल ने तो इस ब्रजमंडल में कहीं जन्म ले लिया है। ब्रजमंडल तो 84 कोस का है। कंस घबरा गया, कहता, ओ देवी जी, अरे ये तो बताओ कौन से गांव में, कौन से घर में पैदा हुआ मेरा काल, ताकि मैं उसको मरवा सकूं। योग माया कहती है, मैं ये नहीं बता सकती, बाकी इतना जरूर है, तेरे काल ने इस ब्रजमंडल में कहीं जन्म ले लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये तो हुई मथुरा की बात। अब मेरे साथ गोकुल चलिए आप। हाँ, गोकुल में क्या हो रहा? गोकुल में नंद बाबा वृद्ध हो गए हैं, कोई बेटा नहीं है उनके, कोई संतान नहीं है। ब्राह्मणों को भोजन कराया और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद